मैं रचना गुंदेला। आज मेरी शादी हुई। मेरे पति अजीत दयाल बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा पति, प्यारा सा घर, दोस्तों के साथ खुशियां बांटना, एक लड़की को और क्या चाहिए। हम तो भूल ही गए ना आज हमारी शादी है। पता है, तुम्हारे आने से ना मेरी लाइफ सेट हो गई है। पूछो कैसे? एक तो मुझे बीवी मिल गई, एक मुझे बेस्ट कुक और एक फ्रीकी सी है। हेलो, तुम्हें ना सिर्फ बीवी मिली, कुकिंग मैं अपनी मर्जी से करूंगी, और रही बात सीए की तो उसके मैं पूरे चार्जेस लूंगी। ओ, पूरे चार्जेस? आई लव यू। मम्मा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है अकेले सोने में। मुझे प्लीज आपके साथ सोना है। क्या हुआ मीनू बेटा, तुम्हें कमरा अच्छा नहीं लगा तुम्हारा? वो एक्चुअली मीनू को अकेले सोने में डर लगता है, तो शायद इसलिए नए कमरे में डर रही होगी। तो कोई बात नहीं, मैं सुला देता हूँ, तुम तब तक रेस्ट करो। जाओ जाओ। चलो बेटा, आज पापा है ना मीनू को एक अच्छी सी सिंड्रेला की कहानी सुनाएंगे। देखो जी, मने लगे है भूमि के लिए यो लड़का चोखा से दहेज भी कोनी मांग रही है। और परिवार के बारे में जानना चाहिए ना। और की जानना है, 5-5 भैंस है, भट्टू सा घर है, मारी भूमि घनी खुश रहेगी वहाँ। बात तो करिए। सबका ख्याल रखियो, खास करके दामाद जी की। हैं? क्या मस्त बीवी मिली है भाई, आज तो मजा आ गया।
मैम एक मिनट। ये रचना इतने ऊपर तक चढ़ी कैसे? ना कोई स्टूल है ना कोई चेयर, बेड भी वैसे दूर ही है। देखो अजित, हम तुम्हारी हालत समझ सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ सवाल पूछना जरूरी है। बोलिए मैम। सुसाइड की कोई वजह? मैम क्यों करेगी रचना सुसाइड? मेरी कल शादी हुई है उससे, इतनी खुश थी। नीडू है वो, रचना की बेटी। एक बात समझ में नहीं आई, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कल ही शादी हुई, और तुम्हारे सुहागरात वाले दिन तुम बच्ची के बेडरूम में सोए थे। मैम उसको अकेले सोने से डर लगता है, मैंने चेक नहीं किया अभी तक। अजय, घर की फिर से एक बार ठीक से तलाशी लो। ओके मैम। संजय, यस मैम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैम। संजय, यस मैम। अजीत और बच्ची का ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट मैम। बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स हैं। या तो वो दोनों नशे में होंगे, इसीलिए बाजू के कमरे में हुए स्ट्रगल के बारे में उन्हें पता नहीं चला, या फिर अजीत ने खुद अपनी नई नवेली दुल्हन को मार के लटका दिया। मैम, बैकडोर पर फोर्स एंट्री के निशान है। मैंने फोरेंसिक को इन्फॉर्म कर दिया। इसका मतलब बाहर से किसी ने आके ये काम किया। अजय, इस एरिया के सारे सीसीटीवी खंगाल लो। उन सारे लोगों से पूछताछ करो जो रात को अजीत के घर की तरफ आए। ओके मैम। कल ही शादी हुई और सुहागरात पे मर्डर। कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। साहब, हमारी चोरी का कुछ पता चला? अभी नहीं धनीराम, और आप कब तक ऐसे थाने के चक्कर काटते रहोगे? जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। साहब 6 साल हो गए हमारी चोरी को गायब हुए, आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे साहब। क्योंकि थारी छोरी खुद से भागी है। इतनी सी बात थारे समझ में ना आ रही से, इसलिए मैं तो कहूँ उसका इंतजार छोड़ दीजिए आप। हमारी चोरी मने छोड़ के कहीं नहीं भाग सकती, कहीं नहीं भाग सकती साहब। साहब, हमारी चोरी को ढूंढ लो साहब। मैडम, ये रचना सीए थी, अजीत के ऑफिस में ही काम करती थी तकरीबन 1.5 साल से। उसके बाद उन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। रचना करीब 3 साल पहले ही बीकानेर आई थी। उससे पहले वो कहाँ रहती थी, उसके परिवार में कौन कौन था और उसकी पहली शादी किससे हुई थी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता।
को कुछ नहीं पता? स्ट्रेंज। और अजीत? मैम अजीत बीकानेर का ही रहने वाला है। उसकी पुश्तैनी कार्टन बनाने की फैक्ट्री है। ये अजीत और उसका बड़ा भाई धीरज दोनों मिलके ही बिजनेस चलाते थे। लेकिन करीब 8 महीने पहले दोनों ने अपना अपना बिजनेस अलग कर लिया। ओके। वो हम पता कर रहे हैं। मैम, रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ बहुत मारपीट हुई और फिर उसका रेप हुआ था। क्या? रचना का रेप हुआ था और फिर उसे मार के लटका दिया गया? एक औरत को मारना, पीटना और उसे लटका देना, ये सब एक आदमी का काम नहीं लगता। शायद एक से ज्यादा होंगे। मैम एक और चीज़ है, जिस तरह से रचना के साथ मारपीट हुई है, इससे तो लगता है कि कोई रिवेंज एक्ट है। अब मेरे घर में चोरी भी हुई है। जो भी हमारे दोस्तों ने हमें गिफ्ट दिया था शादी पे, रचना की ज्वेलरी जो थी वो सब घर से गायब है। रचना के बारे में क्या बता सकते हो? रचना का पूरा नाम रचना गोलेछा था मैम। मुझे उसके पास के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ, बातों बातों में रचना ने बहुत बार बताया था कि वो सिंगल चाइल्ड नहीं है। उसे भी पता था सिबलिंग राइवलरी के बारे में। मैं एज्यूम ये कर रहा था कि शायद उसका कोई भाई बहन होगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं जब भी उससे उसके पास के बारे में पूछता था वो डिस्टर्ब हो जाती थी मैम। तो मुझे लगा शायद मेरा पूछना ठीक नहीं रहेगा। 8 महीने पहले तुमने अपना बिजनेस अपने भाई से अलग कर लिया, कोई खास वजह? वजह तो थी मैम। अरे शर्म कर, एक तो मेरे भाई को फंसाया, अब कितने रंग दिखाएगी तू? जबान संभाल के। मैं इस कंपनी की सीए होने के नाते यहाँ बात कर रही हूँ और ये क्लियर हो चुका है कि आप हर साल 10 से 12 लाख रुपए फेक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसका टैक्स भी पे नहीं होता है। अजीत, क्रिमिनल केस बन सकता है। इनके चक्कर में तुम जेल भी जा सकते हो। बेहतर होगा तुम अपना अकाउंट अलग कर लो। अजीत, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि औरत ठीक नहीं। पहले तुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाया और अब हम दोनों भाइयों को अलग करना चाहती कि अकेले राज कर सके। बस भाई साहब, बस भाई साहब, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं अगले हफ्ते लॉयर यहाँ बुलवा रहा हूँ। भाई साहब, अब हमारे बीच बंटवारा होना ही बेहतर है। अजीत, हाँ झगड़ा हुआ था और इसी वजह से हम दोनों भाइयों का बिजनेस भी अलग हो गया, लेकिन हमारे बीच प्यार कम नहीं हुआ। इसके बावजूद हम दोनों एक ही ऑफिस से काम किया करते थे। वो रचना जो चाहती थी उसमें सफल नहीं हो पाई। अगर इतना ही प्यार था दोनों भाइयों के बीच, तो जब उसकी शादी हुई तो क्यों नहीं गए? कैसी शादी? एक डिवोर्सी 8 साल की बच्ची की माँ के साथ रिश्ता जोड़ रहा था, इसे आप शादी कहते हैं? 12 अप्रैल की रात को कहाँ थे? अच्छा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वैसे मैं अपने किसी काम से उदयपुर गया था। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं मैसेज कर दूंगा। मेरी एक मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं जाऊँ? जीतती रहो। आइए मैं कर देती हूँ। तो क्या कर रही छोरी? ये किसका है मासा? मारा है और किसका होगा? पर ये तो नए जैसे लग रहे हैं। मासा, आप ऐसे कपड़े? पर तू अटैक कर क्या रही है? चल जाए अपने कमरे में।
अरे आप आ गए, मैं चाय बना दूँ। अरे चाय छोड़ तू, ये देख उपहार लाया हूं तेरे वास्ते, अच्छा लगेगा तुझे। देख तू पहन के देख, सुंदर लग रही सच में। पसंद आया? चलना सोते। जी वो अब बुखार है आज। यार के नाटक है तेरा ये, बुखार है ये, सोना है मुझे। अरे छोड़िए। अरे चलना। छोड़िए मुझे, मैं कह रही हूँ ना मेरी तबीयत ठीक नहीं। छोड़िए, छोड़िए मुझे। छोड़ दो मुझे। तेरे के नाटक हो गया? तुझे खुश करने वास्ते मैं कोई कसर न छोड़ता। हमारे टाइम पे बुखार चढ़ता तुझे, समझ कर नाटक समझ कर। तू ऐसे नहीं मानेगी, तू ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। दामाद जी आज रुक जाइए ना। नहीं बाजी, फैक्ट्री में काम है, मैं 2 दिन बाद आऊंगा भूमि को लेने वास्ते। आज से कड़ी खम्मा, बड़ी खम्मा। आजा बेटा अंदर आ। क्या हुआ? हैं? अरे किसने किया? किसने किया बेटा? बता ना। मालिक जी ने। माँ मुझे अच्छा नहीं लगता, वो जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ। जबरदस्ती? ये देखो गला भी दबाते हैं मेरा। बैठ। माँ मैं मना करती हूँ तो मारपीट करते हैं मेरे साथ। तुम मना क्यों करती है? शादी के बाद तो ये सब होता है, वो गुस्सा तो आएगा ही उनको। तेरी जिम्मेवारी है पति को खुश रखना। माँ मुझे दोबारा उस घर में नहीं जाना। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ? मैं दवा बना के लाती हूँ, सारे घाव भर जाएंगे। फिर राजी खुशी ससुराल वापस जा। तो याद रख वही घर है तेरा। तू बहू बन गई है, बेटी नहीं रही। रुक मैं दवा लाती हूँ। मैम, रचना की मेल आईडी पर PFOU नाम की मेल आईडी से रेगुलर मेल्स आते थे और रचना भी उससे रेगुलर बातें करती थी। उस मेल आईडी को ट्रैक करो। हो सकता है रचना के कोई पुरानी दोस्त हो जो हमें उसके पास के बारे में बता सके। ओके मैम। चोरी के सामान के बारे में कोई अपडेट? अभी नहीं मैम, लेकिन हमने ज्वेलरी की फोटो सर्कुलेट करवा दी है। अगर गहने कहीं भी बिके तो हमें खबर मिल जाएगी। और आसपास के इलाके के चोरों से भी पूछताछ चल रही है। हो सकता है कि ये मर्डर चोरी के लिए किया गया हो सकता है। वहां पे जाके चेक करो और अच्छी तरह से मुआयना करना। ये अजीत और मीनू की ब्लड रिपोर्ट, उनके ब्लड में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। क्या? इसका मतलब अजीत की आंख सच में नहीं खुली थी? जब मैं सुबह उठा तो मेरी आंख भी नहीं खुल रही थी। वो सच कह रहा है। वैसे इंसान तो वो अच्छा है, एक डिवोर्सी से शादी कर ली, उसके बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर अजीत को बेहोशी की दवा पिलाई किसने? रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके ब्लड में किसी भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले थे। तो फिर 2 ही लोगों को क्यों ड्रग किया गया? हो सकता है जिस चीज में ड्रग मिलाया हो उसे रचना ने खाया ही ना हो। क्या अलग?
सर हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा और कैसे करेगा? खाना भी बाहर से डिलीवर हुआ था और डायरेक्टली रचना ने डिलीवरी बॉय से खाना लिया और हम लोगों को सर्व किया, तो कोई और कैसे ड्रग मिला सकता है? उस दिन खाना खाने के बाद रात को तुम लोग कहाँ गए थे? हम सब अपने अपने घर चले गए थे सर। तुम सब लोग कांटेक्ट में रहना, जब भी बुलाएंगे तो थाने आ जाना। जी सर। वैसे प्रॉब्लम सिर्फ धीरज सर को ही थी सर। वो हमें पता है मैम। अजीत के चारों दोस्तों से बात की मैंने, हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने ड्रग दिया हो, या मैम धीरज भी हो सकता है। धीरज ने बताया था कि वो उदयपुर गया था, लेकिन अभी तक उसकी एलिबाई नहीं मिली है। हेलो, विद्या भारती स्कूल। मैं बीकानेर थाने से एएसआई अजय यादव बोल रहा हूँ। आपके यहाँ एक स्टूडेंट थी मीनू सिन्हा नाम से, लगभग 3 साल पहले, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगी। मुझे उसकी एडमिशन फाइल से उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। प्लीज मुझे भेज दीजिए। इट्स अ मर्डर केस। मैम, ये मीनू का बर्थ सर्टिफिकेट उसके पुराने स्कूल से मिला। रचना का असली नाम पूजा वर्मा है और उसके हस्बैंड का नाम ब्रिजेश वर्मा, यही जोधपुर का रहने वाला। ब्रिजेश वर्मा। और कुछ मिला? मैंने पूजा वर्मा का सोशल अकाउंट खंगाला तो वहां पर मुझे उसका भाई मिला, गौतम वर्मा। कॉन्टैक्ट किया है मैंने उसे, बुलाया भी है। आज शाम को आ जाएगा। गुड। पूजा ने क्या कुछ नहीं किया ब्रिजेश के लिए। अपनी नौकरी छोड़ दी, दिन रात घर में नौकरों की तरह काम करती थी, जैसे 4 दीवारी में खुद को कैद कर लिया उसने। मुझे याद नहीं मैम कि पूजा ने कभी घर के बाहर कदम रखा। इसके बावजूद ब्रिजेश की शक करने की आदत हद से ज्यादा बढ़ गई। क्या करी थी उसके हाथ? क्या करी थी उसके हाथ? राशन वाला था, हिसाब करने आया था। पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, मेरे साथ तो कोई हिसाब नहीं करता हो। कमरा भी साफ कर दिया। कुछ भी नहीं। क्या करी थी उसके हाथ? क्या करी थी उसके हाथ? हर दिन मारता था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने मीनू पर हाथ उठा दिया और ये बात पूजा को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने घर छोड़ दिया। उसके बाद उसने कभी किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ब्रिजेश मेरे जरिए उस तक ना पहुंच जाए। क्या तुम्हें यकीन है कि ब्रिजेश को इस बात का पता नहीं है कि पूजा यहाँ बीकानेर में रहती है? जहां तक मैं समझता हूँ नहीं पता था। ठीक है। सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं मैम, अभी हम सर्च कर रहे हैं। चोरी के एंगल में कुछ? वहां भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। पर्सनल एंगल में कुछ खास हाथ नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी बाहर वाले का काम है और हम गुमराह हो रहे हैं? एक मेल आईडी के सर्वर का एड्रेस है मेरे पास, मुझे उस एड्रेस के ओनर का नाम और बाकी डिटेल्स चाहिए। मैम, मैंने ब्रिजेश के मूवमेंट्स को ट्रैक किया। वो 10 अप्रैल को यहाँ बीकानेर आया था। क्या? मैडम, प्रिया फॉर यू मेल आईडी का आईपी एड्रेस ब्रिजेश के घर का है। इसका मतलब प्रिया फॉर यू ब्रिजेश है और ब्रिजेश गायब है। अरे कुछ नहीं होता। मैं पेट से हूँ, मुझे छोड़ दो। कुछ नहीं होता। मैं पेट से हूँ। मुझे माफ कर दो। बहुत नाटक हो गया तेरा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। यार भूमि बंद करना यार, रोना, नींद खराब हो रही है, बंद कर। ऐसे कैसे ले जाओगे आप मीनू को? लीगली अडॉप्ट किया मैंने उसको, फादर हूं मैं उसका। फादर नहीं, स्टेप फादर हैं आप, और ये अडॉप्शन कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पूजा और रचना अपनी इच्छा से घर छोड़कर भागी थी। उसने ब्रिजेश से कोई तलाक नहीं लिया, तो आपकी शादी भी इलीगल है और ये अडॉप्शन भी। बाय द वे, मैं एक लॉयर हूँ, लीगल। तो फिर एक काम करो, लीगली कोर्ट में जाओ और कस्टडी लो, तब तक मीनू मेरे पास ही रहेगी, ठीक है? निकलो यहाँ से। या तो आप समझ नहीं रहे हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे। पूजा रचना ने अपनी सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मीनू के नाम कर दी है और मीनू की एब्सेंस में उसकी प्रॉपर्टी का केयर टेकर ब्रिजेश होगा। मैं इसका ब्लड रिलेटिव हूँ।
अगर ये मेरे पास रहेगी तो ब्रिजेश इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। समझ गए आप? समझ गया। और सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी तेरे पास। देखो समझा मुझको। निकल यहाँ से। देखो अजीत, निकल, बोला ना निकल। हेलो धनीराम, 6 साल पहले तेरी बेटी के साथ क्या होया था? अगर जानना है तो बिहू गांव आ जाए। थारी छोरी खुद से भागी है।